चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है, तो 8 मार्च को होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं 8 मार्च को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को ज़रूर ही देख लेना। यही पेपर आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। तो आप जानते हैं कि 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो जिस स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, 100% स्कोर करना है, तो एक बार वीडियो को ज़रूर ही देख लेना। आपको टाइम जो मिलेगा वो 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सोल्यूशन करना ही करना होगा। तो यहाँ आपका संस्कृत का रहने वाला है, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो जिसमें कि आपको 80 से 90% इसी वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो को एक बार ज़रूर ही देख लेना। यहाँ पर बातें हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की, जो आपके 23 रहने वाली हैं, और प्रिंटेड पेज की अगर बातें हैं तो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, सीरियल नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हो, यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिया जाएगा। तो संस्कृत का मैं आपको फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो अंत तक वीडियो को जरूर ही देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निर्देश इस प्रकार से रखे गए हैं, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। निर्देश इस प्रकार से हैं कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य हैं, इनके सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नाम सम्मुख, इनके सम्मुख अंका प्रदत्ता, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा, उसके सम्मुख अंक होगा, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा, आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिखा जा रहा है वही आपके सामने लिख दिया जाएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है कि उच्चतम विकल्पम चित्तवा लिखा, तो आपको उचित विकल्प चुनकर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है का वाला क्वेश्चन है कि गत्वा इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया है कि प्रत्यय जो होता है वो आपका जो वर्ड होता है उसके बाद में लगता है, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वो आपका पहले लगता है। आपको ये सभी पता होना चाहिए, तो आपको तभी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, गत्वा जो है उसमें इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि आपको क्या करना है, एक आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं जब गत्वा को हम लिखते हैं तो आपका क्या आता है, तो आपका जो ग आता है, गे में आपका क्या जुड़ा हुआ है, तो कित्वा जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, तो कित्वा जुड़ा हुआ है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो तभी यहाँ पर गत्वा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में आपका जो हो जाएगा, तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो चुका है। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, तुमुन प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति, यानी कि तुमुन जो है इसमें कौन सा एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना होगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ कि आपका हस्तवान है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या हस्तवा है, ये भी नहीं है, हसता भी नहीं है। तो आपका सिंपली आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो हस्तुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होना चाहिए, आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो हस्तुम हो जाएगा, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की बात करें, आदाय इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी कि आदाय जो होता है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है आपको बताना होगा। तो गा वाला क्वेश्चन काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, क्या तुमुन है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या शद्र है, बिल्कुल ही नहीं। क्या लिप है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर लिप लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। घा वाले क्वेश्चन की बात नहीं, वो भी देख लीजिएगा, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहने वाला है घा वाले क्वेश्चन। इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। गता इत्यास्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, यानी गत में आपको प्रत्यय बताना है। क्या लिप है, या फिर आपका यहाँ पर क्या लिप है, तो बिल्कुल नहीं। क्या आपका कितवतु है, तो नहीं। क्या आपका कित है, तो हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वह थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट होने वाला है। क्या होने वाला है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो कित लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर की बात करें, अयम बालिका वीरा इत्यास्मिन वाक्य विशेष पदम अस्ति, यानी कि इसमें जो है आपका विशेष पद कौन सा है। तो हम जानते हैं, मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया था संस्कृत के, जब मैं आपको बताया रहा था तब मैंने आपको बताया कि अयम बालिका वीरा, यानी कि जो है तो हम जो है बालक, हम जो बालक हैं, हम बालक वीर हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसमें जो यानी कि जो विशेष पद है वह क्या है, हम क्या है, तो आपको बता हुआ कि यहाँ पर हम कौन है, तो हम बालक हैं, अर्थात ऑप्शन में आपका थर्ड वाला यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्या लिखना है, तो बालिका लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन 4 की बात नहीं, एक क्रुद्धा सिंह वने वसति अस्मिन वाक्ये विशेषणम पदम अस्ति। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो क्रुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्रुद्ध, यानी कि ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो चुका है। तो सिंपली आपके सामने आ चुका है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसे भी आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहने वाला है वो यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानानी पूरियत, यानी आपको रिक्त स्थान भरना होगा। जिसमें कि पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि सलिलम यानी कि इत्यस्य पर्यायवदम अस्ति, तो आपको यहाँ पर कौन सा यानी कि पर्यायवाची जो हो जाएगा, तो सलिल जो होता है, मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ आपके यानी कि आपको समझने के लिए, तो जल होता है, यानी जो पानी होता है उसका जो पर्यायवाची होता है वो सलिल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। जल का जो पर्यायवाची होता है वो सलिल होता है, आपको यहाँ पर
पर इस तरीके से पता होना चाहिए। तो नीरम होता है, जो नीर होता है उसका भी अर्थ होता है पानी ही होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो नीरम लिखना है। क्या लिखना है, तो नीरम आपको पहला वाला ऑप्शन लिख देना है। सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ क्या है, पवना इत्यस्य पर्यायवदम डडेस अस्ति। तो आपको यहाँ पर जो पवन होता है, ये जो हवा होती है उसका जो पर्यायवाची होता है, क्या वह तड़ाग होता है, तो बिल्कुल ही नहीं। क्या आपका वायु होता है, तो हाँ ऑप्शन में आपका क्या आ जाएगा, तो पहला वाला आ जाएगा। सिंपली आपको क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर वायु लिख देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, शुक्रम यानी कह रहा है शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम डडेस अस्ति। तो आपको शुक्रम जो होता है उसका आपको क्या कहना है, विलोम शब्द लिखना है। तो शुद्धम क्या होता है, तो वह तो आपका यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा। बट आपको दुर्वद्धम क्या लिखना है, दुर्वहम लिखना है। क्या लिखना है, दुर्वहम लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पर दुर्वहम लिखना है। और यहाँ पर बात करें कि अस्त यानी कि अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, यानी अस्त का मतलब होता है डूबा हुआ, इसका विलोम आपको लिखना हुआ। तो डूबे हुआ का उगा क्या है कि यानी कि उगता हुआ। तो आपको सिंपली यहाँ पर उदय लिखना है। क्या लिखना है, उदय, वही आपका आंसर रहने वाला है। सिंपली आपको उदय लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर जो कह रहा है कि कृष्णकाया डडेस आसीत। तो कृष्णकाया जो होता है उसका जो यानी कि जो है वह क्या है, तो आपको बता चलूँ अभियुक्त है क्या है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो अभियुक्त लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। सिंपली आपको अभियुक्त लिख देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, चौरा डडेस आसीत। चौरा जो है वह यहाँ पर क्या है, तो आरक्षी है। क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर आरक्षी लिख देना है। 6 वाले क्वेश्चन की बात करें कि वाची डडेस इनके भवेद। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो अवक्रता लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर अवक्रता लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना है और समझना। तो आपके सामने आ चुका है थर्ड वाला जो क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है युग्म मलिनम यानी कि कुरुत, आपको क्या करना है, युग्म आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सही आपको युग्म का मिलान करना होगा। स्तंभ स्तंभ का आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि वाल्के यानी कि जो वाल्के है उसमें कौन सी विभक्ति या फिर कौन सी क्या रखा गया है। मैं आपको बताते हूँ, जो बाल्के होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। क्या होती है, तो सप्तमी विभक्ति होती है। का वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। यहाँ बताते हैं जो लतिया है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, मैं आपको यहाँ पर बताते हूँ। जो आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो तृतीया विभक्ति जो होती है, तो आपकी किस में होती है, तो आपको यहाँ पर लतिया जो होती है वो तृतीया विभक्ति होती है। क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। और यहाँ पर बात करें कि अहम जो है वह क्या है, मैं आपको बताते हूँ जो अहम है उसमें कौन सी विभक्ति है। तो गा वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा, तो उसमें कौन सी है, तो प्रथम विभक्ति है। क्या है, तो प्रथम विभक्ति है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आते हैं तब जो है उसमें कौन सी विभक्ति या फिर क्या पाया गया है। तो आपको बताते हूँ यहाँ पर जो तब जो है वह क्या है, तो क्वेश्चन नंबर यानी कि यहाँ पर घा वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वह इसमें कौन सी विभक्ति है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। क्या है, तो षष्ठी विभक्ति, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे क्या है, प्रहार क्या है, तो प्रहार में जो उपसर्ग है वह क्या है, तो फिर उपसर्ग लगाया गया है। ला वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। और अपवाद जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है, उसमें आ उपसर्ग है। तो आपका आंसर चा वाले का ये हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये फाइनली आपके यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन भी मुकम्मल हो चुका है। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है। यहाँ पर क्या, एक वाक्य उत्तरत, आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। इसमें का वाला क्वेश्चन है कि वध धातु लट लकारस से मध्यम पुरुषस से बहुवचनम लिखत। आपको वध धातु जो होती है कि जो बोलना होता है उसका जो आपको लट लकार में मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखना होगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर पहले वाले में क्या लिखना है, तो वदत लिखना है। क्या लिखना है, तो वदत लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात ने यहाँ पे कह रहा है अस धातु लट लकारस से प्रथम पुरुषस एक वचनम लिखत। आपको अस धातु जो होती है उसका लट लकार में आपको दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है। और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। आपको प्रथम पुरुष का एक वचन लिखना होगा। तो खा वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा तो सिंपली आपको क्या लिखना है, तो भवती लिखना है। क्या लिखना है, आपको सिंपली यहाँ पर भवती लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। मैं आपको यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ।
तो पहले वाले में तो आपका आंसर आ चुका है वदत, क्या आ चुका है, तो आपको सिंपली पहले वाले में तो आपको वदत लिखना है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर पहले वाले में तो आपको वदत लिखना है, क्या लिखना है, तो वदत लिखना है। और सेकंड वाले में आपको क्या लिखना है, तो भवती लिखना है, क्या लिखना है, तो भवती लिखना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है, लब धातु लट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचनम लिखत। आपको लब धातु का लट लकार में उत्तम पुरुष का बहुवचन लिखना होगा। तो आपको जो गा वाला क्वेश्चन है इसमें आपको क्या लिखना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर बताते चलूँ, यहाँ पर लब धातु है, क्या है, तो कौन से आपको सिंपली यहाँ पर लव ही लिखना है, क्या लिखना है, तो लव ही लिखना है। आपको जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो लव ही हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं गच्छति क्रिया पदे का धातु लिखत। आपको गच्छति में कौन सी धातु है आपको बताना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो गम हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं सदाचारा ए पर यहाँ पर क्या है, परमो धर्मा अस्मिन वाक्य अव्ययम किम अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर ए लिखना है, क्या लिखना है, ए लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर आते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर देख लेना है कि तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम किम अस्ति। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो चावली जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो तंत्र यानी कि तत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो तंत्र। आपको सिंपली यहाँ पर तत्र लिखना है, क्या लिखना है, वही आपका आंसर है, तत्र आपका आंसर आ जाएगा। और अथ कथा अथ आरंभ अस्मिन वाक्य अव्ययम पदम अस्ति, आपको इसमें बताना है। तो आपको सिंपली इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो अथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अथ हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, वो भी इंपॉर्टेंट रखा गया है। शुद्ध वाक्याम यानी कि शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य यानी सही वाक्य है उसके सामने आपको आम लिखना यानी सही लिखना है, और अशुद्ध वाक्य आगे आपको ना यानी कि आपको नहीं लिखना है। तो का वाला क्वेश्चन के विद्यालय इत्यास्मिन पदे दीर्घ स्वरा संधि अस्ति। तो हाँ बिल्कुल ही सही, जो विद्यालय होता है उस वर्ड में आपको यहाँ पर दिखा रहा है, इसमें स्वर संधि होती है जो कि दीर्घ स्वर संधि होती है। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल ही सही है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो पहले वाले में आपको आम लिखना है, क्या लिखना है, आम लिखना है, यानी कि आप बिल्कुल ही राइट होने वाला है। और यहाँ पर बात करें कि मनोहरथा इत्यास्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो नहीं, मनोहरथ में आपकी कौन सी संधि है, तो आपकी विसर्ग संधि होती है, इसलिए आपको सिंपली दूसरे वाले में आपको ना लिख देना है। यहाँ पर गा वाले क्वेश्चन की बात करें कि जगदीशा इत्यास्मिन पदे व्यंजना संधि अस्ति। तो आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ही आपका आम यानी कि बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। राजपुत्रा इत्यास्मिन पदे तत्पुरुष समास अस्ति। तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर आम लिखना है। यहाँ पर ला वाले क्वेश्चन की बात करें यथाशक्ति इत्यास्मिन पदे अव्ययी भाव समासा अस्ति। तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि पंचवटी इत्यास्मिन पदे द्वंद्व समासा अस्ति। तो नहीं, द्वंद्व समास की मैं अगर पहचान बताऊँ तो आपको सिंपली यहाँ पर ये होता है, दोनों ही पद क्या होते हैं, तो प्रधान होते हैं। जैसे कि आपका माता पिता हो गया, तो माता पिता में दोनों ही, जिसमें आपको बीच में डैश आ जाएंगे, इसमें और छिपा हुआ होता है, वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। जबकि यहाँ पर पंचवटी जो है तो उसमें संख्यावाची प्रथम पद है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास होगा। सिंपली आपको पता होना चाहिए द्विगु समास है क्या है, तो द्विगु समास यहाँ पर दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पर ना आ जाएगा यहाँ पर लिखकर। और यहाँ पर बात नहीं क्वेश्चन इसकी वो इस प्रकार से रखा गया है, इसका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना है और समझना होगा। यहाँ पर क्या है, अधोलिखित इनके अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर संस्कृत में देना होंगे। का वाला क्वेश्चन है कि कवि किमर्थम प्रकृत्या शरणम इच्छति। तो आपको इसका भी सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अथवा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाएगा, इस प्रकार से आप यहाँ पर सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा 1 से लेकर 23 तक हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर को सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्वेश्चन नंबर फुल सोल्यूशन तक।